आइए हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22। मैं आपको बता दूं कि मैं भारतीय भवन बुक से आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ा रहा हूं। ये क्लास 10th का चैप्टर है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। यहां बोल रहा क्वेश्चन कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को छीलकर बृहत्तम गोला बनाया गया, तो गोले गोले का आयतन निकालिए। पाई इक्वल टू हमारे पास 22/7 दिया हुआ है। देखिए, जैसे आपके सामने यहां पर क्या दिख रहा होगा, दो फिगर दिख रहा होगा, एक आपको घन दिख रहा होगा और एक आपको गोला दिख रहा होगा। ठीक है, यहां पर बोला ना कि ये जो पहले से यहां पर एक घन दिया था, ठीक है, जिसका भुजा जो था वो 28 सेंटीमीटर था। ठीक है, इसको अच्छे से छील दिया गया और छील करके एक गोला उसमें से निकाला जा रहा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने गोला का फिगर बनाया हुआ है यहां पर, तो गोला का फिगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, हमसे बोल रहा कि जब हम आपको देंगे 28 सेंटीमीटर घन का भुजा देंगे, तो आप जो इसमें से गोला निकालिएगा तो गोले का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आप इस गोला का आयतन निकालने वाले हैं। गोला का आयतन कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से। जब गोला का ये जो पॉइंट है ना, ये सतह को टच करेगा और ये जो पॉइंट है इस सतह को टच करेगा, तो यहां से अगर यहां तक हम लोग देखें, ठीक है, यहां से अगर हम लोग यहां तक देखें तो ये जो लाइन है ना इस लाइन के बराबर होगी। यानी कि ये 28 सेंटीमीटर का है, तो ये भी क्या होगा, 28 सेंटीमीटर का होगा। आप बता सकते हैं कि ये वाला मैंने जो अभी लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये जो लाइन है इस गोला का व्यास है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये वाला जो लाइन है ना इस गोला का क्या है, ये व्यास है। समझ गए, तो गोला का व्यास है हमारे पास, इसका व्यास क्या हो पाएगा, इस भुजा के बराबर हो पाएगा। तो 28 सेंटीमीटर इसका भुजा है ना, तो इसका व्यास भी क्या हो गया, 28 सेंटीमीटर। तो मैंने लिख दिया यहां पर कि चूंकि घन की भुजा 28 सेंटीमीटर है, तो गोला का जो व्यास होगा क्या होगा, वो भी 28 सेंटीमीटर का होगा। त्रिज्या निकालना चाहेंगे तो 28/2 कर लेंगे, 14 आ जाएगा हमारे पास त्रिज्या। आर का मान कितना आ गया हमारे पास, 14 आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर लिख देंगे आप। अब देखिए ध्यान से, जब हमारे पास त्रिज्या निकल गया तो गोला का आयतन जो है वो निकालना आसान हो गया। हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 के वैल्यू को रख, यहाँ पर 4/3 को 4/3 रख देंगे, पाई के वैल्यू को पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास दिया था 22/7। यहाँ पर आर का पावर 3 है, यानी कि हमारे पास आर जो आ चुका है वो 14 है, तो 14 गुणे 14 गुणे 14 हो जाएगा। 7 दूनी का 14 कट जाएगा, 4 में 22 में गुणा करेंगे, फिर 14 में गुणा करेंगे, फिर 14 में गुणा करेंगे, फिर 2 में गुणा करेंगे, तो हमारे पास जो गुणन सबका गुणा करके आएगा वो हमारे पास 34,496 आ जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको कैंसिल कराएंगे, पॉइंट में आ जाएगा हमारे पास 11,498.66 आएगा, जबकि हमारी बुक में आंसर दे रहा 11,498.7। तो देखिए मैंने आपको बता चुका था कि जब भी ये कैसे से बनाया, यहाँ पर तो 6 आया हुआ है ना, तो 7 कैसे आ गया। देखिए जब आपको ऐसे करके दे दिया ना, तो हम लोग चेक करेंगे कि ये 5 से यानी कि 5 से बड़ा है कि छोटा है। ये आपको 5 से बड़ा दिखेगा, तो जब 5 से बड़ा दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। ठीक है ना, अगर इसको हम हटाते हैं ना, ये वाला अगर हटाते हैं, 6 को अगर हटाएं हम, क्योंकि ये 6 जो था वो 5 से बड़ा था, इसी के चलते ये क्या हो जाएगा, 6 जो था ना वो 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। आइए हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23 को। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर उसी के आधार के बराबर आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है। शंकु की ऊंचाई निकाले। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ठोस अर्धगोला था, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ठोस अर्धगोला है। ठीक है, इसको पिघला करके जितना बड़ा इसका आधार है, या ये वाला आधार आपको दिख रहा होगा ऐसे करके, तो इसी आधार का एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया जा रहा।
यानी कि जितना बड़ा इसका आधार है उतना बड़ा इसका आधार है। ठीक है, इसको पिघला करके ये बनाया जा रहा है। जब आधार बराबर होगा ना, तो मैं आपको बता दूं, इसकी त्रिज्या जो होगी ना दोनों की, वो समान होगी। ठीक है, यानी कि बराबर होगी। अब देखिए, बोला कि जो अर्धगोले का हमारे पास जो त्रिज्या है ना, वो 3 सेंटीमीटर का है, यानी कि इसका जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर का है। तो इसका भी त्रिज्या क्या होगा, यानी कि लंबवृत्तीय शंकु का जो त्रिज्या होगा वो भी क्या होगा, आधार बराबर है तो ये त्रिज्या भी बराबर होगा, यानी कि ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग करने वाले क्या है, यहां पर शंकु की ऊंचाई निकालने वाले हैं। तो देखिए, शंकु का ऊंचाई कैसे निकल कर आएगा, हम लोग क्या करेंगे, जब इसको पिघला करके इसको बनाया गया है तो दोनों का आयतन बराबर कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि चूंकि अर्धगोले और शंकु का आधार बराबर है, इसलिए दोनों की त्रिज्या क्या होगी, 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, अब ठोस अर्धगोले का आयतन क्या होगा, किसके बराबर होगा, लंबवृत्तीय शंकु के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, अब चलिए ईमानदारी पूर्वक आप बताइए कि क्या आपको पता है कि जो अर्धगोले का आयतन होता है वो क्या होता है। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। और जो शंकु का आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखिए यहां पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, यहां पर 2 बचा हुआ है। अगर चाहें तो आप आर स्क्वायर को और आर का पावर 3 को कैंसिल कराइएगा तो यहां पर सिंगल एक आर बच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, 2r इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, h। इधर h बचा हुआ है केवल। तो देखिए हमारे पास जो त्रिज्या इसका है ना, वो क्या है हमारे पास 3 है, तो 2 इंटू 3 कर देंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, या 3 दूनी का 6 सेंटीमीटर जो है ना हमारे पास ऊंचाई आ गया इसका। ये हमारा आंसर। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24। पीतल के 3 गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इन गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया। इस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए आपके सामने यहां पर 3 छोटे छोटे गोले दिख रहे होंगे और यहां पर एक बड़ा गोला दिख रहा होगा। ठीक है, इस गोले की जो त्रिज्या है ना वो 6 सेंटीमीटर की है और इस गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। साथ साथ अगर इसको देखा जाए तो ये 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या है ना। हमको क्या करना है, इस गोले को पिघला करके, तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला ऐसे करके बनाना है। जब आप बड़ा गोला बना दीजिएगा तो बड़े वाले गोले की त्रिज्या निकालना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने क्या कर दिया, यहां पर पीतल के तीनों गोलों का आयतन, ठीक है, निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका आयतन प्लस इसका आयतन और इसका आयतन तीनों का जोड़ देंगे। ठीक है, तीनों के आयतन को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि इस तीनों को पिघला करके अगर ये बनाते हैं तो इस तीनों का आयतन जो होगा ना, इसके आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसके फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, ये जो इसका जो त्रिज्या है ना, हमने इसको R1 दे दिया नाम, इसको R2 दे दिया नाम, इसको R3 दे दिया है। ठीक है ना, एंड इसको R4 मैं इसका नाम दे दिया हूँ। ठीक है ना, तो चलिए फॉर्मूले को लिखते हैं। जो गोला का आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए हमारे पास क्या है, ये R1 है, तो R1 का पावर 3 हो जाएगा। इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R2 का 3 हो जाएगा पावर में। ठीक है, यहां भी क्या हो जाएगा, इसका आयतन जो निकालेंगे हम लोग, 4/3 पाई R3 का पावर 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, इसका आयतन 4/3 इक्वल टू हम लोग लिख देंगे यहां पर 4/3 पाई और R4 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको और भी
थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए 4/3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 4/3 तो कॉमन हो जाएगा। पाई इसमें भी पाई, इसमें भी पाई है ना। देखिए यहाँ पर पाई है तो पाई कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचा, R1 का पावर 3, यहां पर क्या बचा R2 का पावर 3, और हमारे पास यहां पर क्या बचा R3 का पावर 3, इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 4/3 पाई और R4 का पावर 3। 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहां पर क्या बचा R1 का पावर 3। देखिए हमारे पास R1 क्या है 6 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहां पर R2 हमारे पास क्या है 8 का पावर 3 हो जाएगा, R3 हमारे पास क्या है 10 है, 10 का पावर 3 कर लेंगे। ठीक है, चलिए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पर R4 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर R4 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको 6 का पावर 3 क्या होता है आपको पता है, 6 छः का 36, और 36 का कितना होता है 6 6 का 36 के 4 3, 6 3 18, 18 3 कितना होता है 216, तो 216 हमारे पास। यहाँ पर 8 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 का पावर 3 कितना होता है 8 टाइम 64, और 64 8 क्या होता है 8 को 32 का 2 3, 8 का 48, 48 कितना होता है 51 होता है। ठीक है, तो 512। 10 का पावर 3 क्या होता है, 10 का पावर 3 होता है 1000। यहाँ पर क्या हो जाएगा R4 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सबको हम लोग जोड़ देते हैं, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 2 क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पर क्या बचा होगा 1 बचा होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा R4 का पावर 3। ठीक है, देखिए और भी ढंग से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर 1728 आ चुका है, 1728 को यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे चमक रहा होगा, तो 1728 को यहाँ पर थोड़ा देखते हैं तोड़ करके, इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो 1728 2 से कटा लेंगे, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 32 दूनी का 64, 2 दूनी का 4, 16 दूनी का 32, 2 से कटा लेंगे तो 2 एकम तो 8 दूनी का 16, 2 से कटाएंगे 54 दूनी का 108 होता है, 2 से कटाएंगे 27 दूनी का 54, 3 27, फिर 3 तरीका 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 तरीका 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 2 यहाँ पर 3 बार आ गया है, यहाँ भी 2 3 बार आ चुका है, और 3 जो है ना ये 3 बार आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, देखिए R4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये करनी में हो जाता है इधर आकर के, तो 1728 हो गया हमारे पास। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ बना दें तो 2 गुणे 2 गुणे 3 कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, R4 इक्वल टू हमारे पास ये आ गया, तो 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, हमारे पास सेंटीमीटर में है सब कुछ, तो हम लोग सेंटीमीटर लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 को। ये क्वेश्चन बोला कि 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के शंकु का रूपांतरण एक गोले के रूप में किया गया है, गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक शंकु है ना, और इस शंकु के बारे में बोला गया है, इसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर का है, ये जो ऊंचाई है, और 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर का है। बोला कि शंकु का रूपांतरण यानी कि इसको चेंज किया जा रहा, इसको बदला जा रहा एक गोले के रूप में। ठीक है, एक गोले के रूप में बदला जा रहा गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है, चाहे तो आप खुद से पहले ट्राई करके इसको देखें तो अच्छा होगा, हालांकि आप ट्राई करके ही आए होंगे जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो चलिए देखिए अब देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। दोनों का आयतन बराबर करेंगे क्योंकि एक को पिघला करके दूसरा बनाया जा रहा। ठीक है, या रूपांतरण किया जा रहा, आप ऐसे बोल सकते हैं। रूपांतरण कैसे करेंगे, आप पिघला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का आयतन को बराबर कर लेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग
शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोले के गोला का आयतन हो जाएगा। समझ गए? देखिए शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसकी त्रिज्या को r1 माना गया है और इसकी त्रिज्या को हम लोग r2 मान के चलेंगे। शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर और h हो जाएगा। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r2 का पावर 2, 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, तो देखिए ये 3 से 3 कैंसल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर क्या बचा हुआ है, r1 का पावर 2 h और यहाँ पर 4 r2 का पावर 3 बचा हुआ है। ठीक है, देखिए इसका जो त्रिज्या दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो 2 दिया गया है। इसका जो ऊंचाई है वो क्या दिया गया है, वो 8 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और r2 का पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, तो 2 दूनी का यहाँ पर 4 और गुणे 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा r2 का पावर 3 हो जाएगा। देखिए इसको एक काम कीजिए ना, आपको अच्छा समझ में आए इसी चलते मैंने ऐसे करके कर दिया। तो r2 का पावर 3 और यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का पावर 3 और r2 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का पावर 3 और यहाँ पर r2 का पावर 3, तो हम लोग r2 इक्वल टू लिख सकते हैं कि 2। ठीक है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,